नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया के मौके पर आस्था जनसैलाब उमड़ रहा है, जिसके साथ बनके बिहारी मंदिर में आज साल में एक बार मिलने वाले चरण दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में परिसर और आसपास भारी भीड़ दिख रही है। उसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए खास रिपोर्ट। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन है, जिसमें गोवर्धन, जन्मभूमि इत्यादि सभी जगह पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। वृंदावन में पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित कर मजिस्ट्रेट्स व पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान पहले से प्रसारित कर दिया गया था, जिसमें कि कहाँ कहाँ पार्किंग होनी है, कहाँ वन वे है और कहाँ नो एंट्री है, इसकी व्यवस्था लागू की गई है। पीए सिस्टम और सीसीटीवी के माध्यम से जो प्रबंधन है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ आप अवगत हैं कि लाइव दर्शन भी शुरू हो गए हैं, जिसका प्रसारण बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। रेलिंग की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से सुचारू रूप से अंदर दर्शन चल रहे हैं। निरंतर सभी पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स भ्रमणशील हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग आए वो अच्छे से दर्शन करके अपने गंतव्यों तक वापस लौटें। क्या परंपरा है अक्षय तृतीया की? अक्षय तृतीया उत्सव बहुत विशेष होता है और श्रीधाम वृंदावन और ब्रजमंडल में और उत्तर भारत में स्थिति का विशेष महत्व होता है। कलयुग के प्रारंभ में जब स्वामी हरदास जी ने अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को चरणों के दर्शन कराए, वो भक्तों को इतना जन समूह यहाँ आमंत्रित किया कि वो आज उसका फलस्वरूप देख रहे हैं कि आप कितना अपार जन समूह श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहता है। क्योंकि आज ही के दिन ठाकुर जी स्वामी हरदास जी ने ऐसा विशेष श्रृंगार ठाकुर जी का किया कि जिससे कि जो बद्रीनाथ के दर्शन करने का लाभ मिलता है वो आज ही के दिन मिलता है। कि बहुत सारे साधु संत बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आज से ब्रज में से निकल जाते थे, तो स्वामी जी ने कहा, और उस समय बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, तो बोले बद्रीनाथ के दर्शन का जो पुण्य लाभ आपको ठाकुर जी श्री बद्रीश जी के करने का मिलेगा, वही मैं आज बिहारी जी के दर्शन करने का जो आपको पुण्य मिलेगा वो आज के ठाकुर जी के श्री चरणों के दर्शन करने से मिलेगा। श्री चरणों के जो दर्शन हैं वो पूरे लालायित रहते हैं लोग, क्योंकि हमारे वेदों में ग्रंथों में जब दर्शन करने का जो विधान है तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को दर्शन करना चाहिए और वहीं से प्रणाम करके फिर ऊपर धीरे धीरे ठाकुर जी को निहारना चाहिए। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ये सिर्फ वर्ष में एक ही दिन ये उत्सव का लाभ जन समूह उठा पाता है। तो आज के दिन आप देख रहे हैं, और अक्षय तृतीया वैसे ही हर युग में विशेष होती है। सतयुग का प्रारंभ इस दिन से हुआ, भगवान परशुराम का जन्म आज के दिन हुआ, पांडवों को अक्षय पात्र आज के दिन मिला, तो ये विशेष उत्सवों में गिना जाता है। पर भारतवर्ष में, उत्तर भारत में और ब्रजमंडल में विशेष, क्योंकि बांके बिहारी जी को ब्रज का राजा कहा जाता है और ठाकुर जी के चरणों में साल में एक ही दिन जो दर्शन होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। और शाम को सर्वांगीण दर्शन, ठाकुर जी के वर्ष में एक बार होने वाले सारे शरीर के दर्शन बिहारी जी के होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष उत्सव का महत्व रखता है श्रीधाम वृंदावन में और पूरे उत्तर भारत में। क्या नाम है आपका? पंडित रामानुज तिवारी। हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर से आए। अक्षय तृतीया के पर्व बांके बिहारी दर्शन किए, कैसा लग रहा है? कैसा आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा ही जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर विशेष फल प्राप्त होता है लोगों को। अक्षय मतलब फल की प्राप्ति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज दर्शन, कल भी आए थे और आज भी जो है यहाँ दर्शन के लिए आए और भगवान से प्रार्थना की है
वह जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, उनको दूर करे और उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा से ही बनी रही है और उन्हीं कृपा से आज सब कुछ भगवान की दया से सब ठीक है। मैं अनुपमा रावण तिवारी। आज क्या विशेष देखा ठाकुर जी में अक्षय तृतीया पर्व पे? अक्षय तृतीया में हमने ये देखा कि ठाकुर जी के जो साल में एक बार जो उनके चरण दर्शन होते हैं वही इसकी विशेषता है और इसी के लिए हजारों लोग दूर दूर से यहाँ पर उनके दर्शन करने आते हैं। और आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है और गंगा मैया भी आज के दिन पृथ्वी पर आई थी, तो ये बहुत महत्व है इन सारी चीज़ों का। और अक्षय तृतीया अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे द्वारा जो भी पुण्य किया जाता है वो कई गुना बढ़कर हमको प्राप्त होता है।